नमस्कार दोस्तों, हम लेसन 4 बहुपद और गुणनखंड का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया जा चुका है। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिना समय गवाए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। गुणनखंड पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन गुणनखंड पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले इतना बड़ा क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, y। देखिए कैसे मानते हैं। अब यह हम y मान लिए। y मानने के बाद क्या करेंगे, यहां रखेंगे y -2, फिर क्या हो गया y -63, फिर मल्टी करते हैं y स्क्वायर हो गया -2y हो गया -63। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो गया y स्क्वायर -9 सत्ते 63, 9 में से 7 गया 2 आ गया -63। फिर क्या हो गया, इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो गया y -9y माइनस प्लस हो जाएगा 7y -63 हो गया। अब क्या हो गया, y कॉमन ले लिया, y -9 हो गया, फिर हम 7 कॉमन ले लिया, y -7 9 जा 63। क्या हो जाएगा हमारा y -9 और y +7 हो जाएगा। y के वैल्यू जो हम माने हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। y के वैल्यू कितना माना है आपने, 2x स्क्वायर -3x -9। अब फिर क्या लिख लेंगे हम, 2x स्क्वायर -3x +7। अगर आप लोग इसको फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 2x + 3 और 2x -3। हम फैक्टर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग क्लास 10th और 12th में सीखे हैं किस तरह से फैक्टर होती है। वैसे भी क्लास 8th की है ये चीज, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ओके, अगर जरूरत पड़ेगी तो फैक्टर वाला बोलेंगे तो हम फैक्टर आपको एक दिन सिखा दिया जाएगा आपको। देखिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 15 इसे दिया हुआ है, इस तरह से है, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इसमें अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है, x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर इसमें भी है और x स्क्वायर इसमें है। दोनों में सबसे छोटा जो मिलता है वही हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन दोनों में मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें उतार लेंगे। क्या उतारेंगे, 125 x स्क्वायर कॉमन ले जाते 3 बचा और -64 y स्क्वायर निकाल, x स्क्वायर निकाले कितना बचा, y पर 3 बचा। अब आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कैसे क्योंकि ये हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर इसी में है, इसमें हम हल कर सकते हैं। अगर आपको हल करने का इच्छा हो तो आप चेक कर सकते हैं, इसको उतार करके a क्यू माइनस बी को सूत्र लगाएंगे। एक क्वेश्चन में माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगी आपका। करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 तरफ चलते हैं। देखिए कैसी तरह से इसको सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम कह रहा है कि इतना बराबर p इतना बराबर q, तो इतने का मान कितना होगा। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब बाई x क्यूब y क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस b सूत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई क्या हो गया आपका एक्स वाई का होल क्यूब। अब हम x प्लस वाई और x माइनस वाई जगह वैल्यू रख देंगे। या तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई लिख लिए, फिर क्या कर लिए, इसको हम एक सूत्र बना दिए। क्या सूत्र बना दिए, इतनों को अगर हम a प्लस होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और घटाएंगे तो -xy आ ही जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू दिया है और x और y का वैल्यू दिया है। इसके मतलब इसमें हमको ऐसा सेट होना चाहिए कि इसमें हम वैल्यू रख सके। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई जगह p और x वाई जगह क्या रखेंगे, हम q रखेंगे। इस प्रकार हम क्या किए, वैल्यू रख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टी कर लेंगे। यहाँ पर क्यूब, यहाँ पे क्यूब गलती से हो गया था, बना लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें p क्यूब -3p बाई क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी सही है। करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा, इसका इसमें मल्टी करिए। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें करिए क्या हो गया, प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, जो बचेगा फिर उसके आगे एक दो लाइन और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। करेक्ट।
देखिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 को अब बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है, इसका गुणनखंड है। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसको हम एक तरफ से खोल लेते हैं। किस तरह से खोलते हैं, देखिए खोल लिए। कैसे? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, खुल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कैसे? 5 × 25, वाई पर 8 हो गया, प्लस 2ab। अगर जितना चीज जुड़ता है वही चीज हम अपने से घटा लेते हैं। यहाँ 2 बार माइनस है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, कई बार लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घुमा इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। प्लस इसको हम सेम उतार लिए। अब क्या बनाएंगे हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 16, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 में से 16 गया कितना बचा? 4 x पर 4, यहाँ पर y पे 4 होना चाहिए, और y पर 4 हो गया, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब हम क्या करेंगे इसको? 2x पे 4 प्लस 5 y पर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसको a, इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b। देखिए कैसे लिखते हैं a प्लस b माइनस b के सूत्र में। देखिए आपका ये हो गया a प्लस b हो गया। अब हम क्या करेंगे? वही चीज फिर आपका a पूरा लिख लिए हम, ये वाला, फिर माइनस b, मतलब 2x स्क्वायर y स्क्वायर। क्या हो गया ये? कहीं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? यदि एफ वाई इक्वल इतना दिया हो तो 1/3 एफ इतने का मान पूछ रहा है। 1/3 मतलब y की जगह अगर y दिया तो पूरा लिखा है, तो वहां पर 1/3 हम y की जगह पूरा लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। ये हम वैल्यू उतार लिए, मतलब y की जगह 1/3 लिख लिए। अब देखिए 1/3, 1 का 1, 1 का 1, 3 × 9 = 27, माइनस 2/3 प्लस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 1/3 इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 1/27, अब 3 1 जा 3, कितना हो गया आपका? 3 में से 2 गया, 1/3 हो गया। और ये क्या आ जाएगा आपका? ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो गया। अब ले चलते हैं हम आगे। कितना आ गया आपका? आ गया 27, और ये आ गया आपका 1 आ जाएगा, 3 × 27 मतलब 9 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? तो 1/3 इंटू 9 × 10/27। क्या करेंगे? 10 × 10, 27 × 3 = 81। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। अब हम कौन सा क्वेश्चन बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? बस ऑप्शन से मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, आपको हल करने की कला आनी चाहिए। जैसे हम किसको हल करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? 7 × 49 = 343, मतलब इसको 7 लिख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे? 7, फिर x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस इसको 3 × 9 = 27 स्क्वायर का होल क्यूब, मतलब क्या हो गया? a क्यूब प्लस b क्यूब। a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर, मतलब 7 × 49, x पर 4 हो जाएगी। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 × 9 y पे 4, माइनस ab, 7 × 21 x स्क्वायर y स्क्वायर। करेक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं? x³ प्लस 1/x³ प्लस, अब क्या करेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं +1 - 3। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि घटाएंगे तो वही चीज आएगी। अब हम ऐसा क्यों की? ताकि हमको फार्मूला सेट करने में दिक्कत ना हो। करेक्ट। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसको लिखेंगे a का क्यूब, मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³, फिर क्या हो जाएगी? -3a, फिर b, फिर c आ गया। अब हम क्या करेंगे? एक फार्मूला आपको लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab का सूत्र क्या होता है? एक क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब हम इसी में सेट करते हैं a b c, इसको मान लिया a³ प्लस b³ प्लस c³, और यह सूत्र सेट करेंगे, क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c, मतलब 1 + x प्लस 1/x। फिर क्या हो गया? सेकंड ब्रैकेट्स में a स्क्वायर, मतलब एक ही होगा, फिर क्या हो जाएगा? इसी में हम एडजस्ट कर देंगे। कैसे सेट करेंगे? देखिए जब आप इसको सेट करेंगे तो यही चीज आएगी। अब हम क्या करेंगे? एक एक काट देंगे, मतलब 1 1 कैंसिल हो गया, जो बचा सो हमारा आंसर। अब लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दिए रहे हैं,
आप लोगों को समझने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। अब हम चलते हैं 22 की तरफ। ना समझ में आए, अगर आपको जल्दीबाजी क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसको रिपीट करके दोहरा करके देख लीजिएगा वापस करके, करेक्ट। ऐसे प्रश्न 22 नंबर जैसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि वह बहुपदों इतना तथा इतना के युग्म का उच्च उभयनिष्ठ, उच्च मतलब एलसीएम समझ लीजिए, सबसे ज्यादा वाला। इसको हम पहले इसका निकालेंगे सबसे ज्यादा वाला गुणनखंड, मतलब 8 है, ये है एक्स कॉमन लिए क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको 8x, और फिर क्या लिख सकते हैं इसे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 8x और x माइनस 1 और x माइनस 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसको लिख लिए। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं, कैसे हल करेंगे देखिए 28 है तो हम 28 लिख लिए, इसको हम x क्यूब माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं। इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो लगाइए a माइनस b, और दूसरे क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस होता है इसका फार्मूला, तो आपका क्या हो गया x हो गया। तो इसका मतलब कौन सा मिलेगा, इसमें हम मिला लीजिए, जो हमारा मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगी। देखिए अब हमारा कितना हो गया x माइनस 1 मिल रहा है, x माइनस 1 किसी में है, करेक्ट है, इसका मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। 4 कैसे है, 4 से 28, 4 दूनी 8 कट रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस 23 को हल करने के लिए कैसे करेंगे हम, कह रहा है कि इतना पूरी तरह से किससे विभाजित हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो जाता है, तो किसका मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का मान ज्ञात। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया आपका। फिर क्या हो जाएगा एक्स बराबर √1 मतलब प्लस माइनस 1 आ गया, मतलब एक प्लस आ जाएगी आपका प्लस 1 और एक माइनस 1 हो जाएगी। अब हम इसी में वैल्यू रखेंगे क्या, एक्स बराबर पहले 1 रखेंगे, फिर एक्स बराबर माइनस 1 रखेंगे, या पहले एक्स बराबर 1 रखेंगे तो एक समीकरण उत्पन्न होगा, और फिर एक्स बराबर माइनस 1 रखेंगे, एक्स बराबर माइनस 1 रखेंगे, फिर एक समीकरण और उत्पन्न होगा। इन दोनों समीकरण को लेकर के हल करोगे आप तो ए और बी का मान निकल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसका। अब हमने चल रहे हैं आपको क्वेश्चन 24 की तरफ। इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं बता रहे ताकि ये, क्योंकि ये बहुत पिछले क्लास का है, क्लास 10th 12 और क्लास 8th में भी ऐसे क्वेश्चन हल करने को आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 को बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझने का प्रयत्न करिएगा। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न आपको क्लास 10th में मनोहर रे की किताब में मिल जाएगी। सबसे पहले हम हल करते हैं कैसे, स्क्वायर तो मान लेते हैं हम कि माना a प्लस 1/a इक्वल क्या मान लेते हैं यक्स, और इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पे दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दे, करेक्ट लगा लिए। अब हम इस तरह से क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम a कैंसिल करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। अब हम देखिए किसका वैल्यू निकला है, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना निकला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकला है। अब हम यही चीज उठा करके यहाँ पर रखेंगे, कहां पर, यहाँ पर। देखिए कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8, अब इसका वैल्यू कितना है, इसका x है, मतलब आपका कितना आ गया x आ गया प्लस 14 हो गया। अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8x प्लस 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 में से 2 गया कितना गया आपका 12 आ गया, 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा। अब हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, गुणनखंड कर देंगे 6 प्लस 2 और x प्लस 12 आ गया। अब इसको हम हल करेंगे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। अब इसको कामा ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। देखिए x कामा ले लिए, कितना बचा आपका ये बचा x प्लस 6 बचा, यहाँ पर आप 2 कामा लिए, कितना बचा x प्लस 6 बचा। अब कितना हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा x एक ब्रैकेट्स में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट्स कितना हो गया x प्लस 6 हो गया। x वैल्यू कितना हुआ है, x वैल्यू आपका दिया हुआ a प्लस 1/a और इसके बाद प्लस 2 हो गया, और इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस 6। इस प्रकार आपका ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट।
इसी प्रकार आप लोगों का इस पार्ट का पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके दोस्त मित्र यार सहयोगी सहपाठी कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक या तो फिर आईईआरटी का, तो वो उनसे शेयर करके बता सकते हैं कि इसमें तैयारी कराई जा रही है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।